कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का समय है और यहाँ पे देखें ईशू हो रही है रेडी। गुड्डू चली गई है स्कूल, ईशू होने लग रही है। बस ईशू भी जाएगी। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने इनका रेडी कर दिया है। ईशू को छोड़ कर और आकर कर दिया गली साफ, भर दिया कट्टा, सारी कट्टा भरती है। असल में कुत्तों ने ऐसे तैसे कर रखी, जितना भी इकट्ठा करें जब भी फिर फैला मैं तो इस पर भी बैठ जाऊंगा तो फिर दूंगे सब इस पर भी सारे पे इस पर ये तख्ते अड़ा दो। रोज का काम है, सुबह या ड्यूटी रोज एक बार शाम को एक बार सुबह को करना और रोज फिर ऐसे ही कर दें। बस ही भावेंगे, इन पर बैठ जाएंगे, ऊपर चढ़कर सारा फैला देंगे। और सांड भी, कुत्ते और सांड दोनों को यही काम है। उस पर बजरी सी पकड़ दो पर रेता तो भर दिया, बस वो बजरी रहेगी। चलो जी, तो कितना ही करना, कोई ना सही करेगा। चलो मैं इतना ना देखती हूँ, पूजा करूँगा। का तो कर दिया। अब जो ये सरिये इनको भी ऊपर रखेंगे, क्योंकि यहाँ ना पानी डलता है तो जर लग गया फर्श पे। पहले ऊपर गए हैं ये सेटिंग करने के लिए, फिर यहाँ को पकड़ा देंगे जाल में को और ये ऊपर ही रखे जाएंगे एक साइड। एक यहाँ चुभने का भी डर रहता है, ये इधर उधर रखे ना ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ से ये चुभने का भी रह रहा है। और वो भी अब बस इन्हें ऊपर ही रख देंगे एक साइड। अब इन्हें कह रहे पहले ऊपर सेटिंग सी कर दें, ऊपर गए हुए तो सेटिंग करके जब रखेंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने छत साफ कर दिया है दोनों भाइयों ने, मतलब साफ तो करी नहीं, सामान थोड़ा सा इकट्ठा सा कर दिया जिससे कि ये जो सरिये हैं ये ऊपर रखे जाएं। नीचे एक तो इनके पानी लग रहा जैसा हम धोते हैं, या फिर कुछ इनमें जर लग गया फर्श पर रखे से। और दूसरा क्या है, पैर में लगने का डर रहता है। जैसा हमें तो थोड़ा आदत सी है, लेकिन कोई आता है ना एकदम से तो पैर में लगने का डर रहता है इनका। तो फिर मैं यही कह रहे थे कल कि इनको ऊपर ही रख देंगे, तो कल तो टाइम नहीं लगा था, तो फिर आज इन्होंने दोनों भाइयों ने रखना शुरू कर दिया है। सुबह ही होते हैं ये, नहाने से पहले ही सारे ऐसे काम। और यहाँ पे इसके बाद जो बड़े बड़े थे वो तो इसने कन्हैया ने जाल में से पकड़ा दिया, ऊपर इसके पापा ने पकड़ लिया। और जो छोटे थे अब उनको कट्टे में भर कर रख देंगे, कुछ पहले भी रखे थे इसी में ही भर देंगे, और जो बड़े वाले वो ले जाके रख देते हैं ऊपर। इधर मैं भी नहा ली और मैं कर रही हूँ कंघी, मैंने अपने हेयर वॉश किया है। और कुछ लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप बालों में कौन सा तेल लगाते हो, कौन सा शैम्पू। तो जी मेरा कोई भी मतलब परमानेंट नहीं है, मुझे तो जो भी मिलता है मैं वही यूज कर लेती हूँ, शैम्पू भी और तेल भी। तेल तो मैं बहुत कम यूज करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने कंघी कर लिया है बालों में। और मेरे बालों की समस्या क्या है कि अगर मैं गिल्ले गिल्ले बाल लेती हूँ तो ठीक है, वरना तो फिर वे सूख के बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, ऐसा होता है। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं। एक तो मैं कंडीशनर वगैरह नहीं करती, सब बोलते हैं मुझे करने के लिए, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों अपने आप ही मुझे लगता है कि उससे ना बाल टूटते हैं। एक बार मैंने यूज करना शुरू कर दिया था तो मेरे जो बाल थे बहुत कम हो गए थे इस वजह से। तो यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत मेकअप करना था वो भी मैंने कर लिया। और फिर से उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी को नहला दिया, बल्कि अभी पूजा नहीं करी। यहाँ पे फिर मैं बनाने लगी थी कन्हैया के लिए नाश्ता। ईशू और गुड्डू तो चली गई थी स्कूल में, तो सब्जी वगैरह बनी हुई थी, राजमा बनाया था। बस कन्हैया के लिए मुझे रोटी सेकनी थी, क्योंकि फिर पूजा में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और वो नहा लेता है, तो फिर मैंने इसलिए पहले ही बना दी। मैं वो अपना नाश्ता आराम से कर लेगा।
है। हे प्रभु, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और इस व्रत को करने की क्या विधि है और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? कृपया करके मुझे कुछ विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। तो सुनो, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा माँ, देवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से संतान चाहने वाले को संतान, सुख चाहने वाले को सुख, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। काकवाद्या के इस व्रत के करने से संतान हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाली इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन अपने भाइयों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। ब्रह्मा जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। तो यहाँ पे पूजा पाठ हमारी हो चुकी है। उसके बाद हमने चाय नाश्ता भी कर लिया। इसके पापा को मैंने दूध और केला दे दिया। मैंने खुद चाय पी ली और मैं चाय पीती हूँ हमेशा व्रत में, तो दूध बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। हाल तो मैं दिन में दूध कभी भी नहीं पीती, अगर पीती हूँ तो रात को ही पीती हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रीति भी आ गई थी। वो पहले उसने बर्तन वगैरह किए और बर्तन करने के बाद उसके बाद उसने झाड़ू लगाया और वो फिर लगाने लगी है पोछा। और मैं धो रही हूँ कपड़े। मशीन मैंने पहले ही लगा दी थी पूजा करने के बाद। जब तक अपनी रसोई वगैरह साफ़ करी, बिस्तर वगैरह झाड़े, तो जब तक मैंने मशीन लगा दी थी। मैं कहीं कपड़े धुल जाएंगे क्योंकि कपड़े भी काफ़ी हो जाते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन धो रही मैं। फिर दिक्कत क्या है, वैसे तो रोज़ धो लेती हूँ, लेकिन फुला के दूसरों के यहाँ जाना पड़े ना रोज़ रोज़, फिर शर्म सी लगती है। इसलिए फिर एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ। और फिर जाना भी दूसरी मंजिल पर पड़े, थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। कपड़े लेकर जाना तो बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं कपड़े निचोड़ रही हूँ, मशीन में ही ड्रायर कर रही हूँ मैं उनको। और प्रीति ने पोछा लगा दिया और ये अंकल ऊपर ईंटें ढो रहे हैं। पहले इन्होंने रेता पहुँचाया ऊपर और अब ईंटें, क्योंकि ऊपर जो मोंटी का काम है वो शुरू हो चुका है। छत जो लेंटर डला ना नया, उसके ऊपर मोंटी बन रही है, तो उसके उधर ये ईंटें और रेते पहुँचा रही है ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको बोल रही कि यहाँ पे ना सूखा सूखा ही लगाना पोछा, क्योंकि फिर पैर वगैरह ना फिसल जाए। और मैंने पंखा लगा दिया वो छोटे वाला, इधर साइड में वो दिख नहीं रहा, जो टेबल फैन है वो लगा दिया, जिससे कि यहाँ पे सूख जाए अच्छी तरीके से। तो वो ऑफिस में भी पोछा लगा रही है। तो इसके पापा आ गए हैं बाहर, क्योंकि थोड़ी सी तो वहाँ पर जगह ही है, फिर बैठे रहें तो जगह भी नहीं रहती। और उधर बस मैं अपने कपड़ों में लगी हुई हूँ, मशीन में ही निचोड़ रही। और फिर मैंने इसको बोल दिया, मैंने कहा तू जा, बस मैं अपने आप कर लूँगी, क्योंकि अभी गैलरी रहती थी और अभी मुझे लग रहा था टाइम, वो कब तक फिर वेट करती, उसको कहीं और भी जाना। तो मैंने बोल दिया, मैं कहा तू जा, मैं अपने आप कर लूँगी कपड़े, मतलब यहाँ पे धो दूँगी, गैलरी में साफ़ कर दूँगी, तू रहने दे। तो फिर वो बस कमरों में बाहर इधर की साइड करके फिर वो चली गई थी। तो यहाँ पे देखे कपड़े लगभग मेरे हो चुके हैं और रेता सा तो हो ही रहा, क्योंकि ये ऊपर ढोरे रेता भी और ईंटें भी। तो फिर मैंने सोचा सारे कपड़े करके मशीन साइड करके थोड़ा पानी डाल के और खूब अच्छे से मैंने फिर यहाँ पे वाइपर मार दिया। वाइपर मार के फिर मैंने फ़ैन चला दिया और ये मुश्किल से 5 मिनट में सूख के तैयार हो गया। अंकल कह भी रहे कि हम गिर ना जाए। मैं कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करने की, मैं सारा सुखा दूँगी साथ साथ ही। तो जब तक वे दूसरी बार आए ना तो सारा सूख गया था अच्छे से, क्योंकि मैंने जो वाइपर वो बहुत अच्छे से मार दिया था। और बस 1-2 चक्कर ही लगाए इन्होंने इस पर, 1-आध चक्कर ही तो वो कर दिया। और यहाँ पे ये एक आंटी आई हुई है, तो ये कुछ पूछ रही मुझे मिस्त्रियों के बारे में, इनको भी कुछ काम कराना होगा। तो ये पूछ रही है कि कहाँ है, काम कैसा कर रहे हैं। तो मैंने कहा ऊपर ही है मिस्त्री, वहीं बात कर लो जाकर, आप इनको भी कराना होगा। तो मैं ऊपर ही चली गई हैं।
तो यहाँ फटाफट से देखिए बस मैं वाइपर मार दूँगी। बस मुझे यही हो रहा, मैंने कहा ये इनका पैर वगैरह ना फिसल जाए मिस्त्रियों का। तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े धो के सारे को वाइपर मार के और कपड़े फैलाया ही मैं सारे, और थकना वही है, 2 मंजिल चढ़ना पड़ा है ना। और इसके पापा भी वैसे यहाँ पे तो करा देते हैं काम, लेकिन ये नहीं कि वहाँ पे दूसरी छत पर रखवा दें उनकी, वहाँ नहीं जाते। कोई सा भी नक नहीं है ना इसके पापा, वहाँ तो मुझे खुद जाना पड़ता है। या तो गुड्डू जाती है मेरे साथ, गुड्डू थी नहीं घर पे, गुड्डू आज स्कूल गई हुई थी, वरना तो हम दोनों माँ बेटी जाके फैलाया हुए। तो यहाँ पे फिर मैंने आके मिस्त्रियों के लिए चाय बनाई है, तो ये इनको दे देती हूँ। तो मैं वही पूछ रही थी इन्हें, और ये कहते हैं कि इन्हें और भर दे। फिर मैं कहती हूँ, मैंने कहा इनमें पकड़ने की भी जगह नहीं रहती, कैसे पकड़ेंगे। मैं कहा या तो गिलास लाओ थोड़े बड़े, तब ठीक रहेगा। मैं कहा ऐसे ये पकड़े नहीं जाते अच्छे से। तो यहाँ पे फिर मैंने 1 कप और दे दिया, कह रहे थे कि 6 है अभी। तो मैं कहा मैं तो एक्स्ट्रा दे दी, मैं कहा अगर कम रहेगी तो इनमें से डाल दियो। तो यहाँ फिर मैं अपने लिए बनाने लगी चाय। हाँ मैंने ना अभी तक पी नहीं थी चाय, मैं कहा काम करके ही पीऊँगी, तो मैंने अपने लिए रख दी। तो बस जी इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।